हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Let we understood last word of definition is summarizing. So what is summarizing? So मैंने बोला कि summarizing क्या है, तो summarizing means conclusion. So let we understood by example. On 1st May 2020 goods of rupees 5,000 sold on credit. Then on 9th May goods of rupees 10,000 sold on cash. And on 21st May goods of rupees 25,000 sold to Ram. So these all transactions are related to sales transactions. Okay, so ये सब क्या है, sales के related transactions है. So conclusion क्या होगा उसका, so total sales of May month is 40,000. So हम लास्ट में जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पर फाइनल बैलेंस शीट में हम लोग कौन से वर्ड पे नोट डाउन करते हैं, सो टोटल सेल्स इज इक्वल टू 40,000. हम लोग ये ट्रांजेक्शन ओनली जर्नल एंट्री में हमें नोट डाउन करने, बट लास्ट जो बैलेंस शीट होगी उसमें तो क्या होगा, हमारा टोटल सेल्स इज रुपीज 40,000. तो ये क्या हो गया, हमारा समराइजिंग हो गया पूरे ट्रांजेक्शन मई मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए परचेज के रिलेटेड, उसका हमने क्या किया, समराइज किया, कंक्लूजन किया, और उसका कंक्लूजन क्या आया, टोटल सेल्स ऑफ मई मंथ इज रुपीज 40,000. अंडरस्टूड. सो अगेन हम लोग सेल्स के परचेज के रिलेटेड देखते हैं. सो ऑन 11th में गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फॉर कैश. ऑन 17 में गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट. सो टोटल परचेज ऑफ मे मंथ इज रुपीज 25,000. तो इसका भी समराइज किया हमने, परचेज के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका समराइजिंग कंक्लूजन क्या निकला कि टोटल परचेज ऑफ मे मंथ इज 25,000. तो हमें बैलेंस शीट में टोटल हमारा सेल्स कितना होगा 40,000 एंड टोटल परचेज कितना होगा 25,000. अंडरस्टूड. तो जैसे हमने डेफिनेशंस में देखा, फर्स्ट वर्ड क्या था, रिकॉर्ड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मनी फॉर्म ट्रांजेक्शन एंड नॉन मनी फॉर्म ट्रांजेक्शन. सेकंड वर्ड था क्लासीफाइंग. तो क्लासीफाइंग में क्या किया, परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो परचेज के हेडिंग के अंडर में, और सेल्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो सेल्स के हेडिंग के अंडर में. देन थर्ड वर्ड समराइजिंग. समराइजिंग हमने किया कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका कंक्लूजन क्या हो रहा है. सपोज टोटल सेल्स देखा, वैसे हम लोग टोटल एक्सपेंस भी देख सकते हैं. अब हमारे मई मंथ में बहुत सारे एक्सपेंस हुए, वेजेस पेड किया, सैलरी पेड किया, तो वो सबका हमें क्या करना है, एडिशन. एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल एक्सपेंसेस आर 20,000. सपोज वेजेस हमने 15,000 पेड किया और सैलरी 5,000, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 20,000 हो गया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस प्रोसेस, अब हमें लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते. कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, हाउ मच प्रॉफिट रियलाइज बाय बिजनेस एंड हाउ मच लॉस इनकर्ड इन अवर बिजनेस, वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you all are understood, and in next lecture we will discuss about characteristics and objective of accounting.